डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आइए इस वीडियो में हम नागार्जुन की दूसरी कविता फसल को पढ़ेंगे, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में दी गई है। इसकी जो एक नागार्जुन कवि की लिखी हुई प्रस्तुत की हुई एक रचना जो है एक दंतरित, यह दंतरित मुस्कान हम पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे और अब इस वीडियो में हम इनकी दूसरी प्रस्तुत कविता फसल को कंप्लीट करेंगे। आइए पढ़ते हैं। एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं दो की नहीं हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। फसल क्या है और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। इसमें कवि नागार्जुन फसल क्या है, किसका परिणाम होती है फसल, उन सब चीज़ों को इन्होंने इसमें प्रस्तुत किया है। कवि के कहने का आशय है कि फसल किसी एक के द्वारा यूं ही किसी एक के कर देने से फसल तैयार नहीं हो जाती है। तो फसल में किन किन चीज़ों का योगदान रहता है फसल को तैयार करने में, कवि ने इस कविता में वही प्रस्तुत किया है। कवि कहता है एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कवि कहता है कि किसी एक के नहीं या दो नदियों की बात नहीं है, यहाँ बहुत सारी नदियों के पानी का जो जादू है वो फसल को तैयार करने में मदद करता है। एक नदी, मान लीजिए कि एक नदी का पानी है जो खेतों में लग रहा है, पर उस नदी में ऊपर से पहाड़ों की ओर से जो नदियां आ रही हैं, पता नहीं कितनी नदियां उस एक नदी में मिली हुई हैं, कितनी नदियों का जल उस नदी में मिला हुआ है, जो कि उस नदी का पानी खेतों में लग रहा है और फसल को तैयार करने में मदद कर रहा है। दूसरा आशय यह है कि जगह जगह अलग अलग खेत हैं, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में खेत है, तो क्षेत्रों में नदियाँ भी अलग अलग हैं। तो उन अलग अलग नदियों के जो पानी का जादू है, जो महिमा है नदियों के पानी की, उसके कारण फसल को तैयार होने में योगदान मिलता है। आगे है एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। कवि कहता है कि किसी एक किसान के या किसी एक मजदूर के कर देने से फसल तैयार नहीं हो जाती है। करोड़ों करोड़ मजदूर हैं, बहुत सारे किसान हैं जो कि फसल को तैयार करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं। उनके हाथों के स्पर्श की जो गरिमा है, उनके हाथों के स्पर्श की जो महिमा है, उनकी मेहनत की जो महिमा है, उसका फल होता है फसल। एक की नहीं दो की नहीं हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। कवि कहता है कि एक या दो खेतों की मिट्टी का गुणधर्म नहीं है, ये विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग खेत होते हैं, एक क्षेत्र में विभिन्न खेत होते हैं, तो उन सभी खेतों में मिट्टी भी अलग अलग प्रकार की होती, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टी होती, कहीं काली भूरी संदली मिट्टी जैसे अलग अलग मिट्टी के गुणधर्म, मिट्टी के प्रकार बताए गए हैं। तो उन सभी मिट्टी का गुण धर्म होता है, उन मिट्टियों का जो गुण होता है, उन मिट्टियों की जो विशेषता होती है, जगह जगह विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टी की जो विशेषता है, उस विशेषता के कारण ही फसल तैयार होती है और फसल को तैयार होने में मिट्टी का और उस जगह की भूमि का, उन खेतों का योगदान रहता है। आगे कभी पूछता है फसल क्या है और खुद ही जवाब देने लग जाता है और तो कुछ नहीं है, वो नदियों के पानी का जादू है, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। आगे कभी प्रश्न पूछने के बाद स्वयं ही उत्तर देता है कि फसल और कुछ नहीं, फसल तो विभिन्न नदियों के पानी की महिमा है, पानी की गरिमा है, हासिल है वो किसानों और मजदूरों की मेहनत का फल है। और जो विभिन्न प्रकार की मिट्टी है, खेत है,
भूमि है उनका जो उनमें जो विशिष्टता है, उस उपजाऊपन की विशिष्टता के कारण फसल अच्छे से तैयार हो पाती है। आगे लिखा है रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। फसल को तैयार होने में, फसल को पक पाने में सूरज का, उसके ताप का और उसकी धूप का बहुत बड़ा योगदान होता है। यदि सूर्य अपना ताप न दे, यदि सूर्य की धूप न मिले फसल को, तो फसल तैयार नहीं हो सकती। इसलिए सूरज की किरणों का, सूर्य की धूप का, सूर्य के ताप का भी एक बहुत बड़ा योगदान, एक बहुत बड़ा रोल फसल को तैयार होने में रहता है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। हवा का भी फसल को तैयार करने में पूरा योगदान रहता है, और हवा से आशय है वातावरण। जो वातावरण है उसका पूरा योगदान रहता है फसल को तैयार होने में। तो फसल किसी एक चीज का, किसी एक बात का फल या परिणाम नहीं होती है। फसल को तैयार होने में इन सभी चीज़ों का, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का, विभिन्न प्रकार की वातावरण का, सबका योगदान जो है वो रहता है। तब जाकर फसल तैयार होती है और अनाज हमें प्राप्त हो पाता है। आशा करती हूँ ये कविता आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।